का स्वागत रहेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। सभी का स्वागत रहेगा। क्लास को लाइक और शेयर करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन जरूर करें। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं, क्लास की लिंक वगैरह। साथियों, पहला प्रश्न है कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब गठित किया गया? 26 जनवरी 2008, 25 जुलाई 2008, 10 अप्रैल 2006, 1 नवंबर 2006। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान का 33वां जिला, राजस्थान में 33 जिले हैं, 7 संभाग है, और 33वां जिला प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 को हुआ था। यदि आपने आंसर ए बताया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल, इसका गठन 2008 में हुआ। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों की कुछ तहसीलों को मिलाकर किया गया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे नीचे बांसवाड़ा, उसके बाद उदयपुर और चित्तौड़गढ़, 3 जिलों की तहसीलों को मिलाया गया। चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद तहसीलें मिलाई गई। बिल्कुल, उदयपुर की धारियाबाद, बांसवाड़ा की पिंपलखूंट तहसीलें और प्रतापगढ़ में मिलाई गई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल में जैसलमेर जिले का कितना % योगदान है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और इसका कितना % योगदान है तो ध्यान रखना 11.22% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। धनुष आकार आकृति के समान जिला है। धनुष के आकार की आकृति भीलवाड़ा, सीकर, दौसा या भरतपुर। यदि आपने राइट आंसर सी चुना है दौसा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। धनुष के आकार की आकृति है दौसा जिले की। नेक्स्ट, अगला है कि खो चोटी किस जिले में स्थित है? जयपुर, सीकर, सिरोही या उदयपुर। तो ध्यान रखना, खो जो पर्वत चोटी है वो आपकी जयपुर जिले में है। कहाँ पर है? जयपुर में। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली मृदा, काली या दोमट मिट्टी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? भूरी और रेतीली। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी व फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। ये मृदा बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। ज्यादा उपजाऊ नहीं होती ये मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि ज्योति राजकिरण मोलवा किसमें किस फसल की है? गेहूं, चावल, जौ या मक्का। तो ये सारी की सारी ज्योति मोलवा वगैरह जो फसलें हैं वो जौ की है। किसकी है दोस्तों? जौ की है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान के अफवाह तंत्र में कितना % हिस्सा रखती है? राजस्थान में 3 प्रकार का नदियों का अफवाह तंत्र पाया जाता है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक आंतरिक नदियां। तो राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र का है 60%। कितना है? 60% सर्वाधिक है। ध्यान रखना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेजाबांध परियोजना किस जिले में है? बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, भीलवाड़ा में है। मेजाबांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि गरदड़ा बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, करौली या बारां। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बूंदी। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या अलवर। सर्वाधिक आरक्षित वन
तो सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर जिले में है। किस जिले में है? उदयपुर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन वनों पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण है। इसमें लकड़ी काटने और पशु चारण पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ये वन कुल वनों के 38.11% भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि केवलादेव यानी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता मिली? इसको पूरे राष्ट्र का उद्यान कब घोषित किया गया? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताए देगा जिसको भी आंसर आ रहा है। 26 अगस्त 1981 को मिली थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंद बरेठा अभयारण्य किस जिले में है? अलवर, भरतपुर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर। भी आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, एलची नामक सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? मेवाड़, मारवाड़, झालावाड़ या कोटा? तो आपका मेवाड़ रियासत का है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर पीठ कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? अम्बेडकर पीठ जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ तहसील के हीरावाला गांव में स्थित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कुतुब खाना किस जिले में स्थित है? कुतुब खाना जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर? तो ये आपका कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूते हुए खेत के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर या बेहराट सभ्यता? जूते हुए खेत के अवशेष तो बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता से हुए हैं। और कहां पर है कालीबंगा सभ्यता? कहां पर पाई गई? हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है? रैंड, सोंती, नगरी या बागोर सभ्यता? प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत की टाटा नगरी रैंड सभ्यता टोंक को, जो कि टोंक में है, इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो मिले सिक्के के भंडार एशिया में सर्वाधिक यहाँ पर सिक्के मिले हैं। रेड सभ्यता की खोज केदारनाथ पुरी ने 1938 में की थी। तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, रेड सभ्यता जो टोंक में है। सिक्कों के भंडार मिले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा? पद्मावत की रचना कब की गई दोस्तों? यदि आपने आंसर बी चुना है 1540 में, तो आपका राइट आंसर है। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ? 1527 में ऐतिहासिक खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा के युद्ध पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर ये मुगल शासक था, प्रथम मुगल शासक, और राणा सांगा ये अपने मेवाड़ के शासक थे। इसमें बाबर विजय हुआ था। राजस्थान का वह शासक जिसने तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया? गंगा सिंह, मान सिंह, करण सिंह या सूरत सिंह? तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह था। यह गोलमेल सम्मेलन लंदन में आयोजन हुआ था। इनका कहां पर हुआ था? लंदन में। 1930, 1931 और 1932 में इनका आयोजन हुआ था। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गंगनेर का निर्माण करवाया था। गंगा सिंह ने गंगनेर का निर्माण करवाया, इसलिए राजस्थान का भागीरथ इसे कहा जाता है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा सिंह। अगला है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ या राजसमंद? तो राइट आंसर हो जाएगा, राजसमंद जिले में है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि
हरणी महादेव मंदिर किस जिले में है? प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। किस चित्रशैली में चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि का अंकन करते थे? चित्र बनाने के बाद नीचे अपना नाम लिखते और तिथि भी लिखते जिस तिथि को चित्र बनाया गया है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली। बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, इसलिए बीकानेर के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। बीकानेर के चित्रकारों को उस्ताद बोलते हैं। अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। किसका काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है? तो अनूप सिंह का काल। तो बीकानेर चित्रशैली आपका सी राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपके सामने प्रश्न, नमदे, गमदे नहीं, नमदे यानी ऊन के वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे ऊन के वस्त्रों को कहा जाता है, कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या टोंक? तो ये आपके टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के? टोंक। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या टोंक? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान को 10 की वृद्धि दर कितनी है? 10 वर्ष में जो वृद्धि दर होती है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, वो कितनी रही है राजस्थान की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर बाड़मेर जिले की रही है और सबसे कम 10 की वृद्धि रही है गंगानगर की। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इनकी सर्वाधिक रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 213। कितना हो जाएगा? 213 नहीं है, 21.3% है, ध्यान रखना। कितनी रही है? 21.3%। अगला देखते हैं, चंद बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। तो इसने अग्निकुंड से मानी है। किससे मानी है? अग्नि से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। अगला है, राजतापाल कांड कब घटित हुआ? कौन सा कांड? राजतापाल। कहां पर हुआ राजतापाल? ये कांड हुआ था आपका डूंगरपुर जिले में। राजतापाल कहां पर है? डूंगरपुर में है। राजतापाल कांड में नानाबाई खाट एवं भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे। गुरु और शिष्य इसमें शहीद हो गए थे 19 जून 1947 को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासतों को शामिल किया गया? 30 मार्च 1949 को। चौथे चरण में, किस चरण में? चतुर्थ चरण में वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। तो चौथे चरण में किया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में राज्यपाल के पद को किस नाम से जाना जाता था? गवर्नर, राज प्रमुख, गवर्नर जनरल, महाधिवक्ता? 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में राज्यपाल के पद का जो राज्यपाल का पद था, इसको राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। पहले राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह और पहले राज्यपाल थे राजस्थान के सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो राइट आंसर भी हो जाएगा राज प्रमुख। क्या हो जाएगा? राज प्रमुख। अगला है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? अध्यादेश जारी कौन करता है? अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त होता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री?
राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल है वर्तमान में कलराज मिश्र। निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? पणिहारी, शंकरिया, इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो पणिहारी और शंकरिया नृत्य महिला और पुरुष दोनों द्वारा एक साथ में किया जाता है, इसलिए इसे युगल नृत्य कहा जाता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा, पणिहारी और शंकरिया दोनों ही है। खेजड़ी मेला कहाँ लगता है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर? खेजड़ी मेला जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। विश्नोई संप्रदाय की महिला अमृता देवी विश्नोई 363 लोगों के साथ पेड़ों को बचाते हुए शहीद हो गई थी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह जैन समाज में प्रचलित है और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक यह त्योहार मनाया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। बादशाह मेला कब लगता है? तो बादशाह मेला चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? तो कार्यपालिका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 में हुई थी। राजस्थान के वह मुख्य सचिव जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा? डीबी गुप्ता, अशोक जैन, निहाल चंद गोयल, ओपी मीणा? तो राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद गोयल। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है। किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है बीमारू राज्य की श्रेणी में, तो इसका आधार होता है शिशु व मातृ दर। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला मानव विकास प्रतिवेदन किस वर्ष जारी किया गया? 2001, 2003, 2005 या 2002? तो 2002 में जारी किया गया। राजस्थान में ऊर्जा सर्जन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सोलर, वायु, थर्मल या आणविक? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है थर्मल। अगला है कि मांडवा क्या है? एक औजार है, एक वेशभूषा है, लोक कला या आभूषण? बताओ देख किस किस का राइट आंसर आता है। मांडवा एक लोक कला है जो पर्वों और उत्सवों पर बनाए जाते हैं। लोक कला है भाई। क्या है? एक लोक कला है। मांडने बनाए जाते हैं, मांडने देखे होंगे आपने आंगन में, ये कला होती है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है कटरा, कोणा, बोरकुंडा या सिलाना गांव? राजस्थान में पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलाना गांव। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर ये? धौलपुर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में। यदि आपको पूछे राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव। कौन सा है? कोणा गांव है श्री गंगानगर में। यदि आपको पूछे राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु है कटरा गांव, सॉरी बोरकुंडा गांव। कौन सा है? बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा में। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यदि आपको पूछे राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु है कटरा। कट्टर है पाकिस्तान है, पश्चिम में कटर है हमसे। हाँ, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें आप ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे ऊपर का बिंदु है गंगानगर में। कौन सा? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा, ये उत्तरी है। यदि आपको दक्षिणी पूछ ले तो बोरकुंडा गांव है। यदि आपको राजस्थान का पूर्वी पूछ लें तो पूर्वी हो जाएगा सिलाना गांव, धौलपुर। यदि आपको पश्चिमी पूछ ले तो कटरा हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ें आप ध्यान रखना। तो ये राजस्थान जीके के प्रश्न कवर किए। कितने आपका राइट हुए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।
क्लास को लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में हम और भी प्रश्न कवर करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।